गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर फर्स्ट का, हम उसका टाइप सेकंड फाइंड करेंगे। हमने फर्स्ट टाइप स्टडी करा था जिसमें आपको गिवन इक्वेशन होती थी, इस टाइप की इक्वेशन गिवन होती थी। सबसे पहले आप उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते थे, फिर आप उसकी लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते थे और उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। आज भी यही काम है, बट क्या होगा, आपको इस मेथड में क्या था, जो टाइप फर्स्ट था किसी भी दो का यूज़ करना होता था, चाहे फर्स्ट सेकंड का या थर्ड, वो डिपेंड करता था। सेम इसमें यही होगा। सबसे पहले आप सेकंड टाइप में भी यही करोगे कि गिवन इक्वेशन जैसे आपको गिवन है, पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करके पी क्यू आर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देन फिर आपके पास सब्सिडेंडरी इक्वेशन आएगी, एक्सिलरी इक्वेशन आएगी, वहाँ से दो सॉल्यूशन फाइंड आउट होंगे जेड की फॉर्म में। आप उसमें से एक को सोल्यूशन को यू नाम दे दोगे और एक को वाई दे दोगे, और एफ ऑफ यू कॉमा वी की इक्वल टू 0 की फॉर्म में उसका सोल्यूशन लिख दोगे। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, आपको ईजिली से सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं होंगे। आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम सोल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले इसको सोल्व करा तो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके अरेंज करके पी निकाला, क्यू निकाला। पी आपके पास कैपिटल पी ये आया, क्यू ये आया, आर, क्योंकि हमने इसको किससे कंपेयर करना है, स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू आर से। तो ये आ गई। फिर हम क्या करते थे, सेकंड स्टेप क्या था, हम इसको एक्सिलरी इक्वेशन में लिखते थे, लिख दिया। अब देखो आप अपने ध्यान से देखो, कोई भी दो मल्टीप्लाइज देखो, अगर मैं इन दोनों को ले लूँ तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम है, सिर्फ यहाँ एक्स और जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई में माइनस वाई, यही चीज़ कर रखी है, डी एक्स बाई में एक्स दिस। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन करके एक सोल्यूशन आराम से आ सकता है। डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, माइनस एज इट इज़ डी वाई बाई वाई का इंटीग्रेशन log y होता है, प्लस में log ऑफ ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। फिर आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है कि जो log ऑफ m है प्लस में log ऑफ n है, किसके इक्वल होता है, log ऑफ mn के। यही सेम चीज़ लिखी है, log ये रहा। अब क्या करा, दोनों साइड से log हटाने के लिए e की पावर log x y कर दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया तो हट जाएगा। e और log एंटी को लोग आपस में एंटी वाइज होते हैं, तो यहाँ से ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया। मतलब आप इसको u मान सकते हो, u x y, ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया। क्लियर। अब देखो, अब लास्ट के दो फ्रैक्शंस का यूज़ करा। देखो अब इसमें क्या है, आपको इजीली से देखो, एक सॉल्यूशन तो इजी से मिल गया, लेकिन दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पर इजीली से फाइंड आउट नहीं हो रहा। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो अब ये आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अब इन्होंने इन दोनों का यूज़ करा, देखो क्या प्रोसीजर लगाया, इन्होंने एक्स वाई को एक कॉन्स्टेंट ट्रीट करा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने कैसे करनी है चीज़ें। एक्स वाई को कांस्टेंट ट्रीट के, सॉरी, एक्स वाई इक्वल्स टू ए आपके पास एक कांस्टेंट आया हुआ है, यहाँ से एक सॉल्यूशन निकला था। तो इन्होंने क्या करा, ये एज इट इज़ लिखी। फिर इसके बाद क्या करा, यहाँ से देखो एक्स वाई किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। क्लियर है। यहाँ से अगर आपका एक्स वाई ए के इक्वल है तो यहाँ से इन्होंने चीज़ क्या करी है, इन्होंने इसको सबसे पहले यहाँ से जेड एज इट इज़ रखा, ए, यहाँ से एक एक्स कैंसिल करा, सबसे पहले हो गया ये कैंसिल, इसको एज इट इज। अब यहाँ एक्स क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, ये चीज़ कर ली यहाँ से। अब इसको क्या करा, इंटीग्रेशन कर दिया, तो ईजिली से इसमें तो आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ से ईजिली से हो गया। लास्ट में इन्होंने कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दी, ए की जगह क्या आ गया, यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी। सिर्फ इसमें ये चीज़ ऐसे, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये यूज़ कैसे करनी है। जब इन्होंने लास्ट के दो फैक्टर्स लिए, यहाँ से आया था डी एक्स बाई में एक्स जेड ए था, यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इजीली सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि एक्स वाई इक्वल्स टू ए की जगह आपको उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो वही एक यू सोल्यूशन आया, एक बी, और आपको पता है इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं हम, इस टाइप से, यू इक्वल टू एफ ऑफ यू वी भी लिख सकते हो, वी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल भी इसी टाइप से होगा, आप इसको खुद ट्राई करना, अगर कोई डाउट आए तो साथ में पूछ लेना। सेम वही होगा सारा। अब हम करते हैं टाइप थर्ड।
देखो अब इसमें क्या था, आपने टाइप फर्स्ट पढ़ा, आपने टाइप सेकंड पढ़ा, हमने क्या करा, हमने कोई भी दो लिए, जैसे दो यहाँ से देखो, जैसे इसमें था जेड जेड आ रहा है तो कट जाएगा 1, एक सोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा, एक सोल्यूशन जेड की वैल्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करके यहाँ से सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ आ जाएगी। इसमें क्या होगा, हम इजली से सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, हम मल्टीप्लायर्स को चूज़ करेंगे। अब ये थोड़ा अलग मेथड है और इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना कैसे करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही सेम इसको इक्वेशंस को कंपेयर करके p निकालेंगे, q निकालेंगे, r निकालेंगे। तो क्या बना, dx बाई पी इज इक्वल्स टू dy बाई क्यू dz बाई r। इस टाइप से आपकी इक्वेशंस बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लायर्स चूज़ करने हैं। मल्टीप्लाइज कैसे चूज़ करोगे, देखोगे क्या, जैसे p1 dx है, अब इन्होंने क्या करा p1, ऐसा मल्टीप्लाई चूज़ करोगे कि जब मैं ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो क्या हो कि ये चीज़ जीरो बननी चाहिए, ये नीचे वाला क्या बनना चाहिए, जीरो बनना चाहिए, इन तीनों का सम जीरो आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, इस तरह से मल्टीप्लाई चूज़ करने हैं कि ये चीज़ आपकी जीरो आनी चाहिए, क्योंकि देखो अगर इसके क्या हो जाएगा जीरो, अगर ये चीज़ जीरो हो जाएगी तो क्या होगा, इससे आपको क्या मिल जाएगा कि ये इक्वल टू जीरो, आप इसका डायरेक्ट इसी से इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन से और क्लियर करवाती हूँ इसको। सोल्व दिस, ये इक्वेशन को सोल्व करना है, पी आया हुआ है, क्यू आया हुआ है, आर आया हुआ है। क्लियर है, अब देखो इसको करा, लैग्रेंजे इक्वेशन लिखी, dx बाई पी डी क्यू बाई में दिस इक्वल टू दिस। फिर अब इन्होंने क्या करा, मैंने आपको क्या करा, ऐसा मल्टीप्लायर चूज़ करना है कि नीचे वाला जीरो बने, यही चीज़ करी थी, नीचे वाले का सम जीरो बनना चाहिए। देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ, इन्होंने क्या करा, सॉरी इस वाले को x से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी x से मल्टीप्लाई होगा, y से करा, y से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, z से। देखो करके देखते हैं हम, x dx, बाई में x से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस में वाई डी वाई। ये ध्यान रखना पड़ेगा मल्टीप्लाइज क्या चूज़ करने हैं आपको, माइनस है ना यहाँ पर, जब इसमें प्लस करोगे यहाँ माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस में, अब इसको अलग अलग कर लो चलो, तो ये एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब जेड डी जेड है, तीसरा क्या बनेगा, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब तीनों को ऐड कर लो, प्लस प्लस, अब तीनों को ऐड कर लो। जब आप इन तीनों को क्या करोगे, ये चीज़ करोगे x, तो ये क्या बनेगा, देखो ये बनेगा x dx प्लस में y dy प्लस में z dz। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो आ जाएगा। तो जो जिन्होंने चीज़ करके दिखा रखी है डायरेक्टली, नीचे वाला जीरो विच गिव्स, नीचे वाला जीरो क्या देता है, इक्वल टू जीरो देता है इसके। तो यहाँ से क्या चीज़ हुई, यहाँ ये आता कैसे है, ये आप कहोगे कि ये चीज़ आई कैसे। आप क्या करना, इसको किसी के साथ भी कंपेयर कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, दिस जीरो दिस जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये नीचे जीरो जीरो समथिंग इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेशन आसान से हो सकता है, यहाँ से एक सोल्यूशन निकल जाएगा आसानी से। क्लियर, अब आपको दूसरे मल्टीप्लायर चूज़ करने पड़ेंगे। ये मल्टीप्लायर्स डिपेंड आपके प्रैक्टिस पर करते हैं कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो कि आप मल्टीप्लायर्स इजीली से फाइंड आउट कर सको। एक मल्टीप्लायर चूज़ करें इन्होंने एक्स वाई जेड और तीनों को ऐड कर दिया। एक मल्टीप्लायर्स इन्होंने चूज़ करे हैं 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z। ये सिर्फ डिपेंड करेगा कि आप मल्टीप्लायर्स कैसे चूज़ करते हो। मेन काम इस क्वेश्चंस में सिर्फ मल्टीप्लायर चूज़ करने का है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम प्रोसीजर है। अब देखो 1/x चूज़ करा इन्होंने, जब 1/x चूज़ करोगे 1/x dx माइनस 1/x dx 1/x चूज़ करा इन्होंने, जब 1/x चूज़ करोगे तो यहाँ से कौन कैंसिल हो जाएगा, x, यहाँ से कौन y और यहाँ से z। तो जब आप इनको अरेंज करोगे तो यहाँ से सारे कट जाएंगे और ये आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। इस चीज़ को सोल्व करके देखना, ना समझ आए तो आप लेक्चर में पूछ लेना। तो ये चीज़ आ गई जीरो, सेम वही इंटीग्रेशन करोगे log x log y log z, फिर वही सोल्व करोगे। देखो ये इंटीग्रेशन है, या प्लस टू में कर चुके हो चीज़ें, तो यहाँ से आपका एक सोल्यूशन ये बन जाएगा। b आ गया, ये u होता है, ये y होता है, ये v होता है, सॉरी। तो फंक्शन जो सोल्यूशन क्या होता है, फाई ऑफ u कोमा v या f ऑफ u कोमा v इक्वल्स टू जीरो, आपका तीसरा सोल्यूशन आ जाए। सिर्फ मेन काम आपके मल्टीप्लायर्स चूज़ करने का है, इसके अलावा इसमें कुछ चूज़ करने कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए। सिर्फ मल्टीप्लायर्स का ध्यान रखना कैसे चूज़ करने। सेम
चैप्टर टाइप 4 है इसका, वही सेम बनेगा, मल्टीप्लायर सेम चूज होंगे। देखो वहाँ पर आपको ये नहीं होगा कि टाइप 4 था ये थर्ड, तो आपको डिपेंड करना है कि हमने क्या किस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो मैं इसको क्वेश्चंस के थ्रू से बताती हूँ आपको। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सेम है, वही सेम स्टेप, P फाइंड आउट करा, Q करा R, फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, लैग्रेंजे इक्वेशंस लिखी। फिर देखो इन दोनों फ्रैक्शन से इजी हो रहा है ना, इन्होंने डायरेक्ट एक सोल्यूशन निकाल लिया, एक तो निकल गया सोल्यूशन। अब सेकंड सोल्यूशन के लिए उन्होंने वही सेम करा, इसके मल्टीप्लायर्स चूज करें। देखो अब इन्होंने ऐड करा ना तो जीरो नहीं बना, ठीक है, इन्होंने 4 अब लिख दिए, 4 इक्वेशंस बना दी, एक तो तीनों अलग वाली और एक तीनों का सम कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं लास्ट के 2 फ्रैक्शंस लेती हूँ, लास्ट के 2 सबसे मेन काम फ्रैक्शंस फाइंड मल्टीप्लायर्स फाइंड आउट करना है, इसके अलावा इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप मल्टीप्लायर्स कितनी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो। देखो इसमें क्या है, इसमें आपको ये 4th टाइप यही है कि जब आप इसके मल्टीप्लायर्स फाइंड आउट करोगे तो थर्स ये लिखा हुआ है इक्वेट, जो ये चीज़ आएगी इज इक्वेटेड विद सुटेबल फ्रैक्शन। ये ध्यान रखना। देखो कैसे कैसे आए, आपके पास 4 टाइप बने। पहले तो क्या था कि किन्हीं भी 2 फ्रैक्शंस को आप देखोगे उससे सॉल्यूशन निकल रहा है। एक केस कैसा पड़ा कि आपने इस तरह से इक्वेशन बनाई कि नीचे वाला 0 बन गया। अब ये केस कैसे है कि ये चीज़ नीचे वाली 0 नहीं बनी, आपने क्या करा, आपने अब ये जो फ्रैक्शन चौथा फ्रैक्शन बनेगा आपका कि हमने कुछ मल्टीप्लायर ढूंढा, उन सबको ऐड करा या माइनस करा, तो वो क्या है, वो किसी पहले तीनों के लिए इक्वेट करना पड़ेगा, इस टाइप से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फिर देखोगे कि इसको इसके मिलाने से कुछ आ रहा है, इसको इससे मिलाने से कुछ आ रहा है, इस टाइप से कुछ आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो चारों लिखे, लास्ट वाले का यूज़ करा, x से x कैंसिल, क्या बचा d, देखो कैंसिल, z बचा, यहाँ से d, ये आपको पता है ये डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव इसका ये चीज़ होती है, d ऑफ लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका आंसर, सॉरी इसका डेरिवेटिव करा log b कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका log h होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ x के प्लस y के z के, log से हटा देंगे, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। ये तो चीज़ आप पहले कर चुके हो, मेन सिर्फ आपका मल्टीप्लायर चूज करना है, डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप है, टाइप 3rd है, टाइप 4th है या टाइप 1st 2nd है, ये चीज़ दिखनी है आपने। हैंस द सॉल्यूशन f ऑफ u कॉमा v इक्वल्स टू 0, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, इन्होंने लिखा हुआ है u v इज इक्वल्स टू f ऑफ u या u इज इक्वल्स टू f ऑफ, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। थैंक यू।